आप तमामी हजरात बड़ी देर से नात मनक़बत समात फरमा रहे थे। आइए हमारी आज की इस महफिल के खतीब आप रिसालत नाराए रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद जावेद साहब क़िबला नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत। तईदु फ़ी मारिजिल हक़्क़ वल हुदा व खुलफ़ाए सादातीना सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ व उमर अल ख़त्ताब व उस्मान ज़ुन्नुरैन व असदिल्लाहिल गालिब अलीय्यिल मुर्तज़ा व इब्निल हसनिल मुज्तबा व हुसैन शहीद दाफ़िल करबी वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसा फ़ातिमत ज़हरा व पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला सय्यदना गौसुल वरा व ख्वाजा आज़म ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज़ अलैहि रहमा। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, आप लोगों के जोधपुर में ये पहली बार मैं हाजिर हुआ हूँ और अभी गुजराती आप राजस्थान वालों को क्या समझा सकें, मगर हमारे उलमाए किराम और बिलखुसूस यहाँ के ज़िम्मेदारान की दुआओं के सहारे कुछ टूटी फूटी ज़बान में बोलने की कोशिश करूँगा। बस अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि मौला हमें सच बोलने, सच सुनने और सच बातों के अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पहले आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद या बरार अहमद मुस्तफ़ा जनाब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश कर और पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबिय्यना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबिल किराम व अबनिहि व बारिक व सल्लिम। मेरे जैसा हकीर बंदा नबी की तारीफ क्या करे, तारीफ करने वाले तो बरेली के ताजदार ने तारीफ की है और क्या मोहब्बत भरे अंदाज में अपनी मोहब्बतों का सबूत दिया। फरमाते हैं सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे। मैं ये भी देखना चाहता हूँ क्योंकि इंशाअल्लाह आपको मेरे बाद जानशीन हुजूर शेखुल सलाम का खिताब सुनना है, तो मैं तो सिर्फ आपको जांचने के लिए आया हूँ कि आप सुनने का मिजाज कैसा रखते हैं। इंशाअल्लाह खिताब तो आपको जानशीन शेखुल सलाम का सुनना है, लिहाजा क्या खूब फरमाते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। और अभी जैसे कि हमारे सनाखा पढ़ रहे थे तो इमाम इश्क मोहब्बत ने बहुत कुछ कहने के बाद, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर आला हज़रत के अशार को आप देख ले, नबी के हर मौजज़े पर आपको एक न एक शेर नज़र आएगा। और हमारे कई जो इल्म वाले हैं हम तो उन तक नहीं पहुंच सकते, मगर उन्होंने कहा है कि आला हजरत के अशार को अगर आप अच्छे से समझोगे तो वाकई कहीं ना कहीं आपको कुरान का तर्जमा नजर आएगा या किसी हदीस की रोशनी नजर आएगी।
सुभान अल्लाह। तो उन्होंने तो बहुत कुछ कहा मगर फिर भी कहते हैं कह लेगी उनकी सना में सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के कि क्या क्या कहूँ तुझे, और लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और वो नबी जब 12 रबीउन नूर के दिन तशरीफ़ लाए तो एतराज़ करने वालों ने तो अपने अपने हिसाब से, क्योंकि जैसे नबी की ज़ात बुलंद है, क्योंकि जितना चमकता हुआ चांद होता है दुश्मन भी ऐसे होते हैं, तो बहुत से दुश्मनी निभाने वालों ने दुश्मनी निभाई, मगर इमाम इश्क मोहब्बत ने जवाब दिया कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। और याद अभी आपकी बात लोग करते हैं, अरे उन्हें कोई हक नहीं कि वो आपकी बात करे, अरे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। अरे आपकी तो क्या बात करे, आपके खानदान में जो पैदा हो जाए वो भी नूर वाला हो जाए। और इसी चमक को आप इस तरह बयान करते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और आखिर में अकीदा देकर कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली। तो आइए उसी मोहब्बत की छाँव में कुछ पेश करूँ। इससे पहले एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूदी वल करम वालिही व सहाबिल किराम वबनिही व बारिक वसल्लिम। देखिए, जब भी आप बोर होने लगे या आप परेशान हो तो सुबहान अल्लाह कहना बंद कर दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि आप अब मेरी तकरीर नहीं सुनना चाहते, सही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हज़रत से आने से पहले माहौल और ऐसा गंभीर हो जाए, इतना ख़राब हो जाए कि हज़रत को मज़ा ना आए। लिहाजा आप जैसे सुबहान अल्लाह बोलना बंद करेंगे मैं इंशाअल्लाह ताला ये कुर्सी छोड़ दूंगा। ऐसे तो ये कुर्सी, हालांकि सैयद हूँ इस बात की कोई इनकार नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मखदूम पाक की औलाद जहाँ होती है ताज भी वही शोभा करता है और कुर्सी भी वही जचती है। माशाअल्लाह अभी आएंगे तो इंशाअल्लाह आप उनका भी चेहरा देखेंगे। खैर, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। यही दो आयत करीमा के टुकड़े काफ़ी है इस बयान के लिए, क्योंकि ज़्यादा तफसीर नहीं करना चाहता। अल्लाह ने बिल्कुल साफ फरमा दिया, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। आप पूछ सकते हैं रब की बारगाह में मौला कैसा चर्चा करेगा, तो रब हमें कहता है तू जैसा जिक्र करेगा मैं ऐसा चर्चा करूंगा। और आप देख ले इस दुनिया के अंदर अनगिनत बेशुमार लोगों को अल्लाह ने इस रुए जमीन पर पैदा किया, मगर हर किसी को वो मकाम नहीं मिला जो अल्लाह ने अपने मखसूस बंदों को अता फरमाया है। अगर बात करें इस सरजमीन की तो इस जोधपुर की सरजमीन पर भी अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को पैदा किया। आपने उनका असर देखा होगा, कई लोगों को अपने दादा परदादा की तारीख याद नहीं होगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझ जैसे गुनहगार को भी पूछो तो मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब का मैं बता सकता हूँ इसी महीने में उर्स आ रहा है। ये रब दिखाता है कि तुम्हें अपना चर्चा करने की जरूरत नहीं, तुम मेरा जिक्र करो तुम्हारा चर्चा मैं बुलंद करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। और आप देखें इसी राजस्थान में एक हस्ती ऐसी भी थी, अभी है, कि जो संजर से चली थी तो न फौज थी साथ में, न कोई लश्कर था, न कोई दौलत थी, न शोहरत, कुछ नहीं, फकीर बनकर संजर से चले
मगर आप देखिए, आज अगर किसी को हुकूमत चाहिए तो अजमेर जाकर जोली को फैलाना पड़ता है। लोगों को दिखा दिया, आए लोगों, गरीब नवाज को हुकूमत दौलत के बलबूते पर नहीं मिली। हिंदुस्तान आने के बाद अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं बनाया, खुद भी मदीने वाले के रहे और जहां कदम रखा उस जगह को भी मदीने की खुशबू के अंदर ऐसा डुबो दिया कि आपका कदम होता था, मदीने वाले का करम होता था। रब ने दिखाया, आए लोगों देख लो, हुकूमत उनकी थी, चलन उनका था, पुलिस उनकी थी, सब उनका, मगर मोइनुद्दीन मेरा था। मोइनुद्दीन को बताना नहीं पड़ा कि मैं कौन हूं। सुभान अल्लाह। मोइनुद्दीन को बताना नहीं पड़ा मैं कौन हूं। वो जहां भी कदम रखते थे एक खुदा की इबादत का हुक्म देते थे। अपने नाना जान रसूल अरबी की सीरत को बताते थे। रब ने दिखा दिया, ऐ मेरे मोइनुद्दीन, ऐ मेरे बंदे, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दुनिया ने देख लिया, जिस मोइनुद्दीन ने कदम कदम पर अपने नाम को नहीं बताया, सिर्फ खुदा उसके रसूल की बातें लोगों के दिलों तक पहुंचाई, तो गरीब नवाज का काम था लोगों के दिलों तक खुदा और उसके रसूल की बातों को पहुंचाना, और उसी मोइनुद्दीन की मोहब्बत को लोगों के दिल में बिठाने की जिम्मेदारी ये रब ने ली, क्योंकि रब का वादा था, फज़कुरुनी अज़कुरकुम, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। और आप देखे मोइनुद्दीन चिश्ती का रब ने ऐसा चर्चा करवाया कि आज अपने तो अपने गैर भी, अरे जो नहीं मानते दरगाहों को, वो भी जब घर में तकलीफ हो, औरत सताए, झगड़े हो, वो भी जानता है इसका सॉल्यूशन, इसका निकाल, इसके लिए अच्छी राह कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर नहीं दे सकता है। अगर हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अगर नजर पड़ गई, अजमेर वाले ख्वाजा की नजर पड़ गई, वो भी जानता है कहीं बने ना या ना बने, अजमेर चले जाओ तो बिगड़ियां बनती हुई नजर आती है। सुभान अल्लाह, सुभान। इसी को तो मुहद्दिस आज़म ने कहा था, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी कि गरीब आए थे और हो गए गरीब नवाज, गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जिस लेवल से खुदा का जिक्र किया, अल्लाह ने उसी हिसाब से उनके मकाम को बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह। और आप आगे आए तो एक हस्ती ऐसी भी है कि जो माँ के पेट में रहकर 18 पारे का हाफिज होता है। सुभान अल्लाह। एक 14 पारे के हाफिज भी है, सुभान अल्लाह, इसको हजरत बख्तियार काकी कहा जाता है। सुभान अल्लाह। बात आई है तो आपको रुक कर बता दूं, इस्लाह करो तो किसी को बुरा तो नहीं लगता है? नहीं नहीं, बेशक। इस जगह ऐसी होती है, इस्लाह करो तो लोगों को बुरा लग जाता है, यार वो पहले वाला अच्छा था, है ना, इस्लाह के लिए है ना, जी जी, क्योंकि आज हमारी आवाम का मसला है ना। जी जी। इस्लाह कर सकता हूं ना मैं। एक बात बता दूं, सच्ची बात, देखो उलमा अहले सुन्नत तो चाहते हैं हमारी कौम की इस्लाह हो, मगर आवाम तो बहुत मुश्किल से ये चाहती है कि इस्लाह हो। क्योंकि हजरत, सच्ची बात बता रहा हूँ, हजरत शेखुल इस्लाम की बारगाह में एक बार हम लोग बैठे थे। इस फ़कीर की ये किस्मत है अल्हम्दुलिल्लाह कि हजरत के कदमों में पड़ा रहता है। हम वहाँ बैठे थे, अचानक हजरत को एक बात याद आई। हजरत ने खुद बताया कि आज हमारी कौम का हाल ऐसा है कि हमारे पास एक इमाम साहब आए बेचारे,
इन्होंने कहा हजरत नौकरी की तलाश में हूँ, इमामत करना चाहता हूँ। कहा ठीक है, हम एक जगह राब्ता कर देते हैं, वहाँ ज़रूरत आप चले जाइए। वो गए वहाँ, 1 हफ्ता इमामत की, लोगों ने बहुत तारीफ़ की, हजरत खुश भी हुए क्योंकि हजरत पास फ़ोन आए। मगर सनीचर के दिन हजरत के पास बैग उठाकर वापस आ गए। हजरत ने कहा क्या हुआ? हजरत जुम्मा में तकरीर की, बुरा लग गया लोगों को। अच्छा हुआ क्या? एक बंदे ने आकर कहा कि ब्याज के हिसाब से तकरीर कर दो, सूद के हिसाब से, सूदखोरी का अजाब क्या है, अल्लाह उसके बारे में क्या फरमाता है, हुजूर ने उसके ताल्लुक से क्या फरमाया। कहा मैंने जुमा में पूरे दलाइल के साथ सूद के ताल्लुक से तकरीर कर दी। तकरीर करने के बाद पता चला कि मस्जिद का मुतवल्ली उसी का धंधा करता है। बोले ना पब्लिक की न सुनी, किसी की नहीं, बस मुतवल्ली ने कहा छुट्टी, मतलब छुट्टी। या ये तो माहौल नहीं है ना। मैं अपना तो टेंशन नहीं लेता, और नहीं बुलाओगे तो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी दुनिया बनाई है। मगर याद रखिए, माशाल्लाह आप लोगों की दुआ है तो थोड़ी देर, हालांकि इस लायक तो नहीं हूं मगर कोशिश कर रहा हूं इंशाल्लाह। इसी पर डाल दें। माशाल्लाह मैं अर्ज कर रहा था, माँ का किरदार औलाद के पीछे बहुत बड़ा होता है कि नहीं? आप उठाइए, हमारे जितने भी उलमाए सुन्नत हैं उनकी तकरीरों को सुनिए, उनकी तहरीर को पढ़िए, आप पता चलेगा कि सरकार बख्तियार काकी 14 पारे के हाफिज माँ के पेट में मोबाइल पर हराम के पिक्चर देखने से नहीं हुए थे, घर के अंदर बुरे माहौल की वजह से नहीं हुए थे। 14 पारे के हाफिज इसलिए हुए थे कि उनकी माँ भी 14 पारे की हाफिजा थी। सुभान अल्लाह। आप अभी तो सिर्फ बोलना सीखे थे, आपने जब 14 पारे उस्ताद के सामने पढ़कर दिखा दिए, पूछा आप अलीफ बा ता पढ़ने की जगह पर इतने लंबे आपने कुरान की तिलावत कर दी, 14 पारे पढ़ के दिखा दिए। अगर 14 पढ़े हैं तो फिर 15वां भी पढ़ो। बख्तियार काकी कहते हैं मैंने अपनी माँ के पेट में 14 पारे सुने हैं, बस उसी को सुन सुन के याद किया है। सुभान अल्लाह, सुभान। कहा तुम माँ के पेट में थे और सुनते थे? कहा हाँ। और मेरी माँ का तरीका है कि जब तक वो सुबह उठकर 14 पारे न पढ़ ले तब तक वो नाश्ता नहीं करती। तो जब मेरी माँ 14 पारे पढ़ कर खुदा की इबादत करती थी, मैं पेट में रहकर सुन कर उसे याद करता था। इसी तरह सरकार गौसे पाक उम्मुल खैर माँ फातिमा के पेट में है 18 पारे के हाफिज। आपसे भी पूछा गया 18 पारे कहाँ याद किए? कहा माँ के पेट में याद किए। आज हमारे घरों का माहौल अगर बिगड़ा हुआ है, आज भाई भाई का दुश्मन है, आज घर के अंदर सास ससुर का कोई दिल में अदब नहीं, इसकी वजह कोई और नहीं है, वजह खुद हमारे घर का माहौल है। हम जैसा माहौल पैदा करेंगे उसी तरह बच्चे देखकर सीखते हैं। आज अगर बाप ही नमाज के वक्त पर मोबाइल या टीवी के सामने बैठकर वक्त गुजारेगा तो क्या बच्चा नमाज पढ़ने जाएगा? आप देखे बाबा फरीद गंदे शकर, ये मां के पेट से वली नहीं थे। आज हमारे यहां माहौल देखो, अजीब अजीब किस्से हम सुनते रहते हैं। अब तो हम तो ये सोशल मीडिया को बंद करने की कोशिश में, इसी को बंद करो, सारा वबाल इसी से। हर नए दिन कोई ना कोई नई खबर। आज हमारे यहाँ देखो अजीब अजीब बातें हैं। लोग मशहूर होने के लिए माज़अल्लाह हुजूर की गुस्ताखी करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, मगर उन्हें मालूम नहीं है जिस जात को खुदा ने बुलंद किया है उसे तू मिटाएगा। अरे मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा।
मगर हम अगर अपने घरों का माहौल देखें, सबसे ज्यादा ये औरतें जो कहानियां पढ़ती हैं, जो मोबाइल के ऊपर नए नए ड्रामे देखती है, होता क्या है पता है? इसी का अमल फिर घर में नजर आता है। आज हमारा बच्चा अभी बोलना नहीं सीखता, सबसे पहले मोबाइल चलाना सीखता है। अगर आप हमारे उलमा से जानिएगा, जैसा बीज डालोगे फल ऐसा ही मिलेगा। आप अगर बबुल का दरख्त अपने घर के आंगन में डालोगे तो उससे आप फल की उम्मीद न रखें। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं हमारे उन माँ बाप से कह रहा हूँ, आप समझिए। एक हजरत कह रहे थे हमें, हजरत आप बच्चियाँ भाग रही है, इसके ताल्लुक से आप कुछ कहिए। मगर हम क्या कहें? हमारे कहने से कौन सी बच्ची वापस आएगी? कहना तो उन माँ बाप को चाहिए था कि जब बचपन से उनको जींस की पैंट और टी शर्ट के अंदर घर से बाहर निकलने दिया, अगर वो माहौल आपने दिया नहीं होता, आज बच्ची भागी नहीं होती। आज हमने खुद अपने घर का माहौल खराब किया हुआ है। आज हमारे बच्चों की तरबियत देखो। यहाँ के ताल्लुक से तो मैं नहीं कहता कि आपके राजस्थान में जोधपुर में ये माहौल होगा, मगर हमारे यहाँ की बात करूं। हजरत स्कूल का मसला हो ना, अगर सुबह की स्कूल हो, बच्चे को 7 बजे जाना है, माँ 6 बजे से टेंशन में, नाश्ता कैसे तैयार हो, उसका बैग कैसे तैयार किया जाए, आज उसको होमवर्क में क्या दिया था, बच्चे ने क्या लिखा है, क्या छूटा है, सब टेंशन। मगर एक बात बता दूं, क्या इतना टेंशन कभी हमने अपने मदरसे के लिए लिया? आज तो पता चलता है मदरसे का वक्त 7:30 का था, बच्चा 8 बजे तक, माँ बाप तो छोड़ो, बच्चा नहीं उठता है। और फिर बताओ एक बार, अरे मदरसे से क्या मिलेगा? मगर एक बात बताऊं, माँ बाप का अदब मदरसे से ही मिलेगा। कोई स्कूल या कोई इंजीनियर आपको यह नहीं पढ़ाएगा कि माँ के कदमों में जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अरे ये सिखाने वाली दरसगाह एक ही है जिसको मदरसा कहा जाता है। मगर आज हम उसके लिए कोई परवाह नहीं। आज तो हमें बस एक बात है, बच्चा पढ़े लिखे और बड़ी नौकरी वाला हो। मगर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हजरत आप गवाह रहिएगा, अगर दुनियादारी में बच्चा जितना भी ऊंचा हो जाए, माँ बाप टेंशन में रहते हैं कि कहीं हम बच्चे को कुछ कह दे और बुरा न लग जाए और घर छोड़कर चला ना जाए। सही बात है, बिल्कुल। करोड़ों खर्चा करने के बाद डॉक्टर बना लिया, वकील बना लिया, एडवोकेट कर दिया, इंजीनियर बना लिया, सब डिग्रियां दिला दी, बड़ी पोजीशन पर उसको डाल दिया, मगर माँ बाप का टेंशन खत्म नहीं। अरे दुनिया का भी टेंशन खत्म नहीं, आखिरत का भी नहीं। बताओ कौन सा इंसान ऐसा है जो ये दावा कर ले कि मैं मरूंगा, इस दुनिया से जाऊंगा, मेरा बच्चा बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर की बड़ी बड़ी किताबें खोल कर बैठेगा, पढ़ेगा और अल्लाह ताला मेरी मगफिरत फरमा देगा? है कोई? भाई जोधपुर में ऐसी तो मगफिरत की दुआ नहीं होती ना। कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये करोड़ों का खर्चा करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद जो आपको ये पोजीशन मिली है, ये दुनिया तो दिला सकती है मगर आखिरत नहीं। मगर उन्हीं बच्चों को आपने दीनदार बनाया होता, मदरसे में पढ़ाया होता, अरे पूरा आलिम नहीं, कम से कम दीन की बातें सिखाई होती, कम से कम यासीन शरीफ पढ़ना सिखाया होता, और वही बच्चा जब आपके मरने से पहले आपके सिराने पर बैठकर यासीन शरीफ की तिलावत करता, रब कहता है
ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिसकी औलाद मेरे कलाम को उसके सराहने पड़ रही है, उसकी मौत की मुश्किलों में आसानियां कर दी जाए। और आपको एक सिंपल दाखला देकर और बात को आगे बढ़ा दूं। आप देखते हैं ना अपने बच्चों को, जब मदरसे में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, दोनों हालत को आप देखते हैं। हजारों का हम खर्च करने के बाद जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं, बताओ उसका बैग कहाँ लगा हुआ होता है? बोलो यार। देखो मैंने आपको पहले कहा था मैं माइक छोड़ूं या आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? बोलो। पीछे रहता है ना। मगर एक बार मोहब्बत से सिर्फ 10 रुपए वाली तख्ती जिसमें अलिफ बा ता सा लिखा होता है, वो बच्चा घर से भले बिना नहाए धोए निकल जाए। स्कूल का तो यूनिफॉर्म है मगर मदरसे का कोई यूनिफॉर्म नहीं। और आज तो अजीब मामला है, बच्चों को एक टोपी भी मयस्सर नहीं है। रुमाल पहनकर ऐसे रुमाल पहनता है। थोड़े दिन पहले एक आपके ही राजस्थान के कोकरी साहब हमारे इलाके में आए थे, रुमाल पहनकर दिखाया था इन्होंने। नाम सब जानते हैं। आज ये हमारा माहौल है, मगर उसके बावजूद भी अंदाज देखो। मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, आप माहौल देखो, इतनी सस्ती तख्ती, फिर भी जब बच्चा घर से निकलता है कहां रखी होती है बताइए यार? ये तुम्हारे बच्चे का अमल दिखा रहा है। कितना भी भारी हो ये पीछे रहने वाला है, इसे कितना भी हल्का समझ लो यही आगे आने वाला है। सुभान अल्लाह। और याद रखो ये बड़ी बड़ी डिग्रियां तुम्हारी मोहताज है। तुम इस्तेमाल करो तो फायदा, वरना कोई फायदा। मगर जिसने इस कुरान की दौलत को सीने में बसाया है, आप देख ले जब तक वो दुनिया में है तब भी लोगों को रोशनी देते हैं, और ये लोग दुनिया छोड़कर कब्र में चले जाए तब भी उनके मजार से लोगों को फायदा पहुंचता है। ये बता रहा है कि दीन का इल्म दुनिया भी रोशन करता है, आखिरत भी रोशन करता है। सुभान अल्लाह। तो आज हमें सोचना है, अपनी बच्चियों को अगर भागने से रोकना है, गैरों के साथ जाने से रोकना है, तो मारने की जरूरत नहीं है। बड़े होने के बाद मोबाइल छुड़वाने की जरूरत नहीं है। बचपन से माँ फातिमा ज़हरा की आप कहानियां सुनाओ। अगर इस माहौल में बच्चों की तरबियत होगी, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर घर से माँ फातिमा ज़हरा की कनीज निकलती हुई नजर आएगी। सुभान अल्लाह। और जब ऐसी कनीज माँ बाप के घर रहेगी तो माँ बाप का घर रोशन करेगी। और ऐसी कनीज ससुराल जाएगी तो उस घर को अखाड़ा नहीं बनाएगी, वहां भी इस्लामी माहौल पैदा करती हुई नजर आएगी। लिहाजा जरूरत है आज अपने माहौल को बदलो। क्यों? क्योंकि जब माँ 18 पारे की हाफिजा हो, इबादत पर इबादत करने वाली माँ हो, उस गोद में जन्म लेने वाली औलाद को शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहा जाता है। और रब ने उनको भी कैसा इनाम दिया, जैसा जिक्र किया था अल्लाह ने उनका चर्चा ऐसे ही बुलंद कर दिया। और वाकई जिस तरह हमारे प्यारे आका का मकाम तमाम अंबिया में है, उसी तरह तमाम औलिया में सरकार गौसे पाक का मकाम है। उन्होंने जैसा जिक्र किया, फज़कुरूनी पर जैसा अमल, अल्लाह ने ऐसा इनाम दिया। तो जब उनके घर के बच्चों का ये हाल है, तो बताओ अली मुर्तज़ा का हाल क्या होगा। और अली का ये मकाम है तो नबी का मकाम क्या होगा। और इसीलिए तो अल्लाह ने आसमानों पर
हमारे आका का नाम अहमद रखा। क्या रखा? अहमद। और ज़मीन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हमारे उलमा से जानते हैं इसका तर्जमा, इसका मतलब जानते हैं आप? अहमद कहते हैं जो सबसे ज्यादा तारीफ करे, और मोहम्मद कि जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ हो। नाम ही की बरकत से रब ने दिखा दिया, अरे लोगों, तमाम कायनात से पहले मैंने अपने महबूब के नूर को पैदा किया। उस वक्त से लेकर जब मेरा महबूब 12 रबीउन नूर के दिन मक्का में पैदा हुआ, उस दिन तक बस वो मेरा जिक्र करता रहा। इसीलिए मैंने आसमानों में उसका अहमद नाम रख दिया, क्योंकि आसमानों में अगर सबसे ज्यादा कोई तारीफ करने वाली जात थी, रब फरमाता है वो मेरे महबूब की जात है। क्योंकि जिक्र इनका इतना बुलंद था, तो अल्लाह ने इसीलिए इनका नाम जमीन पर मोहम्मद रखा, क्योंकि जो जितनी ज्यादा तारीफ करता है उतनी ज्यादा तारीफ उसकी दुनिया में होती है। और नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, माँ बहनें सुन रही हैं, मगर याद रखे सबसे बड़ा एहसान उस वक्त मक्का की औरतों पर किया, और उसी फैजान को जब पूरी दुनिया में फैलाया कि जिस माहौल के अंदर यतीमों पर जुल्म सितम होता था, बेवाओं को जिंदा मार दिया जाता, बड़े छोटे में फर्क महसूस किया जाता, गरीब अमीर के अंदर लोग फर्क महसूस करते थे, गुलाम और आका का माहौल बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा था। उस माहौल के अंदर जब प्यारे आका की आमद हुई, क्योंकि जिक्र उन्होंने सबसे ज्यादा किया था, अब रब को चर्चा करना था, तो आपकी 40 साला जिंदगी के अंदर उन काफिरों के बीच में आपको ऐसा रखा कि हर मक्का का इंसान जब हमारे आका को देखता तो अमीन कह के पुकारता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपने उस माहौल के अंदर सबसे ज्यादा लोगों के अंदर से फितने फसाद को खत्म किया। सुभान अल्लाह। और आप देखते चले जाए ये माहौल हम क्या महसूस कर सकते हैं। आज हमने तो बड़ी आसानी से इस्लाम पा लिया है, इसलिए हमें एहसास नहीं है, मगर उस वक्त को याद करें जब प्यारे आका मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए, तो आप ये अंदाजा लगाए उस वक्त का मक्का का माहौल इतना खतरनाक कि जुल्म और सितम के ऐसे पहाड़ गरीबों पर, यतीमों पर, बेवाओं पर ढाए जाते कि हम उसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। मगर प्यारे आका जब तशरीफ लाए तो आपने आने के बाद सबसे पहले उस माहौल के अंदर अमन सलामती का ऐसा झंडा गाड़ा कि अपने तो अपने गैर भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि जिसका फैसला अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद कर दे वो मक्का के लिए आखिरी फैसला होता है। और हमारे उलमा जानते हैं कई फैसलों को, हज़रत अस्वद का फैसला भी आका नहीं किया था नबूवत के ऐलान से पहले। ज़्यादा तफसीर में नहीं जाना चाहता, बस 2-3 बातें बताकर, क्योंकि हज़रत की आमद हो रही है, क्योंकि मेरा जहन भी पूरा उसी तरफ लगा हुआ है, इसीलिए चाहता हूँ कि जल्दी से बात को मैं समेटने की कोशिश करूँ। आप लोग बैठे रहे, जब कहा जाए तब आप लोगों को खड़े होना है, क्योंकि आपसे ज़्यादा मुझे फिक्र है कि हज़रत का चेहरा देखूं इससे पहले खड़ा हो जाऊं, तो लिहाजा आप लोग सुकून इत्मीनान के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबिय्यना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिही व सहाबिल किराम व अबनिही व बारिक व सल्लिम।
तो सबसे ज्यादा गरीबों पर, यतीमों पर, बेवाओं पर जुल्म सितम होता। उस माहौल के अंदर जब प्यारे आका तशरीफ लाए तो सबसे पहले आपने लोगों को दर्श दिया कि बेवाओं पर जुल्म सितम नहीं होता है, उनको सहारा देना होता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कह दिया हो गया, नहीं, आका ने अमल करके दिखाया है। आप लोग खड़े हो जाए इस्तेकबाल कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न आमद मुस्तफ़ा, महफिले मिलादे मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जानशीन हुजूर शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना सैयद हमजा मियाँ साहब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जानशीन हुजूर शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना सैयद हमजा मियाँ साहब क़िबला। आप लोग हजरत को स्टेज पर आ जाने दें। आप लोग इस तरह ना करें, हजरत को पहले कुर्सी पर आकर बैठ जाने दें। हजरत को कुर्सी पर आकर बैठ जाने दीजिए। आप लोग पीछे वाले हजरत नीचे बैठ जाएं। हजरत अभी कुर्सी है खिताबत। हजरत को कुर्सी पर बैठ जाने दीजिए। आप लोग आप तमामी हजरात अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। हजरत जलसागाह में तशरीफ ला चुके हैं। आप तमामी हजरात खामोशी से बैठ जाइए ताकि जल्द आप तमामी हजरात हजरत का भी खिताब समाअत फरमा। आप लोगों को हजरत का खिताब सुनना है तो बुलंद आवाज़ से कहिए सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आप लोग जहाँ खड़े हैं वहीं बैठने की कोशिश करें। लिहाजा अब मैं आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। मैं इंशाअल्लाह अपनी बात को समेटते हुए बस यही पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने इस रुए ज़मीन पर आने के बाद गरीब और अमीर का फ़र्क ख़त्म कर दिया। बेवाओं पर जो जुल्म सितम हो रहा था उसे ख़त्म कर दिया। यतीमों पर जो जुल्म सितम हो रहा था उसे ख़त्म कर दिया। और हर गरीब को, काले को, मजबूर को सीने से लगाकर ये बता दिया कि मैं इस दुनिया के अंदर सिर्फ मालदारों के लिए नहीं आया हूँ, मैं तमाम गरीबों के लिए भी आया हूँ। और जो मुझे चाहता है, और याद रखिए उस मदीने की ताजदार की जिंदगी को हमने सुना है, मगर एक बार जब आप लोग भी अहमदाबाद चलोगे तो किचोछा के मदनी के भी चेहरे का दीदार करोगे। सुभान अल्लाह, सुभान। और जब किचोछा के मदनी के चेहरे का दीदार करते हैं, उनकी बारगाह में हम बैठते हैं,
उनकी जबान से हम जब दीन की बातें सुनते हैं तब दिल कहता है कि जब किछोछा का मदनी ऐसा है तो मदीने का मदनी कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो याद रखिए, आज उसी किछोछा के मदनी की आंखों का नूर हमारे दरमियान में है। सुभान अल्लाह। और यहाँ के अक्सर लोग कहते हैं ना कि जोधपुर में हुजूर शेखुल इस्लाम की आमद नहीं हुई, और चाहत भी है, मोहब्बत भी है, मगर सुनिए हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं अब मैं हर जगह तो नहीं जा सकता, मगर सुनो मेरे बेटे हमजा मियाँ की मौजूदगी ये मेरी मौजूदगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ये तो वो दामन है, मजबूती से थाम लिया तो इंशाअल्लाह जानशीन भी है, एक दिन शेखुल इस्लाम भी जलवाबार होंगे। सुभान अल्लाह। मगर अभी अगर हम जानशीन शेखुल इस्लाम का चेहरा देख रहे हैं तो बस यही तसव्वुर करें कि चेहरा जानशीन शेखुल इस्लाम का है मगर जलवा शेखुल इस्लाम का है। सुभान अल्लाह। क्योंकि आज उसी जानशीन को हम देख रहे हैं कि अगर हमें शेखुल इस्लाम के हाथ चूमने का मौका मिले, हम किस्मतों की महराज समझते हैं, मगर ये वो है कि जिसको खुद शेखुल इस्लाम ने बार बार चूमा है। सुभान अल्लाह। अगर उनका बचा हुआ खाना मिल जाए, हम तो समझते हैं कि पूरी जितनी भी तकलीफें थी उसका सरमाया मिल गया, उसका छुटकारा मिल गया। मगर याद रखिए उनका बचा हुआ खाना ऐसा है तो जिन हाथों ने लुकमे खिलाए हो, तो जब खिलाने वाला ऐसा बिल्कुल चेहरा देखकर महसूस हो कि वाकई ये मखदूम पाक का फैजान है, तो जब उन हाथों से लुकमे जानशीन को मिले हैं तो आप समझ सकते हैं उन हाथों से क्या क्या महसूस किया होगा। तो लिहाजा इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हज़रत के चेहरे का दीदार करें। इंशाअल्लाह मैंने जो मौजू छेड़ा था उस पर जो बात की है, बस रब से यही दुआ करता हूँ कि बोलने सुनने सुनाने में अगर किसी तरह गलती कोताही लफ्ज़िश हुई हो, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ आप लोगों को गवाह बनाकर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मौला हमारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा, हमारी गलतियों को दरगुजर फरमा, और मौला सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।